अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें वजूद में आई थी, एक रियासत तैयबा और दूसरी पाकिस्तान है। ये महज इत्तफाक नहीं। किसानों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। रियासत पाकिस्तान मजबूत है, पूरी आबोताब के साथ मौजूद है और मौजूद रहेगी। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरें झूठ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने कहा, सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा, ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ और सब्र शामिल हैं, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। हमारे पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने हासिल होते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़रूरी उसूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ ने कहा, आसान ज़रूरी कर्जे, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीलों के तासुरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। नून लीग का मिशन सिंध, पार्टी सदर शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं की कराची में सरगर्मियां। NA 242 में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल में से कौन दस्तबरदार होगा, फैसला न हो सका। शहबाज शरीफ MQM के बहादुराबाद मरकज पहुंचे थे, जहां दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद पर बातचीत हुई। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि कराची के मसाइल पर MQM से मिलकर चलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने कराची में पीर पगारा से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ का मिशन कराची, MQM के मरकज बहादुराबाद मरकज पहुँचे। वालिहाना इस्तकबाल हुआ, लेकिन मुलाकात की अंदरूनी कहानी ने एक अलग मंजर भी दिखा दिया। NA 242 की सीट एडजस्टमेंट पर दोनों जमातों में कोई फैसला न हो सका। NA 242 से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। सदर मुस्लिम लीग का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए MQM से मिलकर चलना चाहते हैं। आज हाजिरी का मकसद यही था कि आए मिलकर हम ये फैसला करें कि हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, इस शहर को अजीम बनाएंगे। और MQM यकीनन इस मामले में हमारे पार्टनर्स हैं। ये काम कोई फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता, यह सिर्फ और सिर्फ शराकतदारी और टीम वर्क से होगा। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल ने कहा, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली कराची के अवाम का दरीना मुतालबा है। कराची में मुस्लिम लीग नून और GDA की बैठक भी लगी। शहबाज शरीफ पीर पगाड़ा मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं, ये डूब मरने का मुकाम होता कि महंगाई हमारी गफलत से हुई होती। 16 माह में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की। ये सब किया धरा पिछली हुकूमत का था। कराची में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 18 जमातों में सबसे बड़ी जमात नून लीग है। 16 पार्टी कोalition को मुझे चलाना पड़ा, चूँकि मुझे उन्होंने मुंतखब किया था, तो मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और बड़े हौसले और बड़ी हिम्मत से 16 पार्टियों को चलाया। 16 पार्टियों में सबसे बड़ी जमात हमारी
मुस्लिम लीग नून थी जिनके 84 मेंबर थे। तो मुझसे आप पूछेंगे शहबाज शरीफ ये 16 महीने में तुमने क्या किया, तो मेरा जवाब ये है कि पिछली हुकूमत से जो हमें महंगाई विरसे में मिली थी उसको हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया में पेट्रोल की और तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। मगर जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ पर माशी इस्तेहकाम नहीं आता। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो महंगाई, क्या शहबाज शरीफ सोच भी सकता था कि महंगाई में इजाफा हो? मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम होता कि मैं अपनी गफलत की वजह से महंगाई लेके आता। कोशिश की, कोशिश में वो कामयाबी नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। और मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कि किस तरीके से 16 महीने हमने किए काटे। जीडीए सिंध में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। नून लीग के वफ्द की जीडीए रहनुमाओं के साथ मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि जीडीए को 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान आइडियल ताल्लुकात हैं। जीडीए रहनुमा सदरुद्दीन ने बताया कि जीडीए की 4 जमातों से सीट एडजस्टमेंट होगी और जेयूआई से हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है, हम मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। एमकेएम के मरकज से हम होके आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तजवीज़ ये दी गई है जिसे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी, 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों, ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे को। जो हमारे नजरिए और तरीकाकार के करीब है उनके साथ हम खड़े हैं। तो ये एक सियासी अमल है, इसमें कोई टारगेट नहीं है किसी का। तो हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं। कराची भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसको भी उसका हक नहीं मिला है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ से तेज हैं, गेम ना कर जाएं। मगर वज़ीर आज़म सिंध से बिलावल भुट्टो होगा। पीपी रहनुमा आजिज़ धामरा का बयान कहा सुना जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में नून लीग तबादलों का मुतालबा करेगी। मुतालबा किया जाएगा कि चपड़ासी से लेकर अफसरान तक के तबादले किए जाएं। आज एक बार फिर नून लीग और मुत्तहिदा ने गलत बयानी से काम लिया। 2 बेरोजगार आपस में मिले हैं, शॉपिंग करने चले हैं। कुछ अर्सा बाद मुत्तहिदा का नाम सिर्फ बरनी पर लिखा होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि हमारी सियासी जमातों को सिलेक्टेड होने की आदत पड़ गई है। सियासी जमातें इलेक्शन से भागना चाहती हैं। बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्टेबल्स और सिलेक्टेबल्स की जंग है। सियासतदानों की कोशिश होती है कि किसी तरह सिलेक्टेबल्स बन जाएं। हमारी सियासी पार्टियों को आदत पड़ चुकी है सिलेक्टेड होने की। इलेक्शन से वो भागना चाहती, बाकी रह गया इलेक्टेबल्स और सिलेक्टेबल्स की जंग। इसलिए हर दफ़ा कोशिश ये होती है हमारे सियासतदानों की कि वो किसी तरीके से सिलेक्टेबल बन जाएं और सिलेक्टेबल बन के वो अपने लिए कबूलियत, आजकल कबूलियत का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, अपने लिए कबूलियत पैदा करते हुए मुल्क के इक़्तिदार का हिस्सा ले लें। ठीक, इस वक्त जो सूरत हाल है वो अचानक ऐसी हुई है कि इनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। पेशावर हाईकोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अदालत से रुजू करने का फैसला, उस पर गौर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का 3 रोज़ा इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले को इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अफसरान हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कानून के खिलाफ है, जिसके खिलाफ अपील दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुल्क इलेक्शन में धांधली के बाद होने वाली तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुखालिफिन इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल बनाकर बैठे हैं। लतीफ़ खोसा बोले 4 मरतबा मुल्क खाने वाले 5वीं मरतबा मुल्क को खाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। अगर ये इलेक्शन फ्री,
फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे। जनाब जिले सुबानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 62(1)(f) में ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है। आप धरती माँ को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। मुल्क में इंतखाबी मैदान गर्म होने लगा। NA 127 पर बिलावल भुट्टो ने एतराज़ात पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कराची में NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात पर भी एतराज़ सामने आ गया। इंतखाबात करीब आने लगे और मुल्क में इंतखाबी मैदान गर्म होने लगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी तेजी से जारी। NA 127 पर बिलावल भुट्टो ने एतराज़ात पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कराची में NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात पर भी एतराज सामने आ गया। केस पर RO ने फैसला महफूज कर लिया। उधर सियालकोट से ख्वाजा आसिफ और दीगर के कागजात मंजूर। खवातीन सीटों पर शहला रजा और शगुफ्ता जमाली के फॉर्म दुरुस्त करार। फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार और नबील कबूल के कागजात भी दुरुस्त करार पाए। कोयटा में साबिक वजीर आला जाम कमाल के कागजात पर एतराज जमा। दरख्वास्त गुजार ने कहा, जाम कमाल खान ने बैरून मुल्क अपने असासे जाहिर नहीं किए, उनके पास अमारात का अकामा भी है। अकामा उस वक्त मिलता है जब कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजिम हो या फिर कोई कारोबार करता हो। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में पोर्ट कासिम के करीब निजी फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। शहर कायद में आतिशज़दगी के वाक़यात थम न सके। पोर्ट कासिम के करीब निजी फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। फैक्ट्री में आतिशज़दगी की रेस्क्यू हुकाम ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक बॉयलर फटने के बाद आग लगी। फायर फाइटर समेत 30 रेस्क्यूअर्स और 2 फायर टेंडर्स को आगाह किया गया। KMC के 3 फायर टेंडर्स को भी बैकअप सपोर्ट के लिए आगाह किया। KMC फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू वर्कर्स ऑपरेशन में शरीक हुए। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पुलिस ने वाक़े में 2 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इस मुतालिक तफ्तीश जारी है। और कराची से खबर है, पोर्ट कासिम में निजी स्टील मिल में आतिशज़दगी का मामला। फैक्ट्री में झुलसकर जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त DNA से मुमकिन है। दोनों अफराद के अहले खाना अगर मुतमईन हो तो लाशें उनके हवाले तदफीन के लिए की जा सकती हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लाशों की शनाख्त आबिद और जमील के नामों से की गई है। मुतवफ़ी आबिद का आबाई ताल्लुक खैरपुर से बताया जाता है और मुतवफ़ी जमील का आबाई ताल्लुक सांगढ़ से बताया जाता है। दोनों के अहले खाना अगर मुतमईन हो तो लाशें उनके हवाले की जा सकती हैं। ये इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है। पोर्ट कासिम में निजी स्टील मिल में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया था, जिसमें झुलस कर 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे और लाखों रुपए का माल जलकर खाकसार हुआ था। और जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद की शनाख्त DNA से मुमकिन है, ज़राए का ये कहना है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि दोनों अफराद के अहले खाना अगर मुतमईन हो तो लाशें उनके हवाले तदफीन के लिए की जा सकती हैं। मोहम्मद काशान से कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे। काशान बताएगा मामले की मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी बिल्कुल, देखें अस्पताल ज़राए की जानिब से बताया गया फैक्ट्री में झुलसकर जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त DNA के टेस्ट से ही मुमकिन होगी। जबकि अस्पताल ज़राए की जानिब से बताया गया दोनों अहले खाना अगर मुतमईन हो तो लाशें इनके हवाले तदफीन के लिए की जा सकती हैं। तमाम लाशें जो है अभी जिन्हें अस्पताल के मुर्दा खाने में जो है मौजूद है। लाश की शनाख्त जो आबिद और जमील के नामों से हुई है। मुतवफ़ी आबिद का ताल्लुक जो है आबाई ताल्लुक उनका खैरपुर से और मुतवफ़ी आबिद जो है कराची में अपने बड़े भाई के हमरा यहाँ पर रिहाइश पजीर थे। काशान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान खाकस्तर हो गया। औरंगी टाउन की गत्ता फैक्ट्री में आतिशज़दगी, भारी मालियत का गत्ता जल गया। खुशकिस्मती से दोनों वाक़यात में जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात ने जोर पकड़ लिया। निशाना बनी कोरंगी सनती एरिया की तौलिया फैक्ट्री। चिंगारी से लगने वाली आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फैक्ट्री मजदूर का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से निकलने वाली चिंगारियों से फैक्ट्री को आग लगी। ट्रांसफार्मर का जो है ना धमाका हुआ, इसके जो चिंगारी है, खिड़कियाँ नहीं थी, गत्ते का खिड़कियाँ लगा हुआ है,
और इस पे ये क्या नाम है, आग जो है ना इसी के गत्तों से लग के जो है ना अंदर माल पे आग लगे। फायर ब्रिगेड के अमले ने 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम इस दौरान लाखों रुपए मालियत का सामान खाकस्तर हो गया। फायर अफसर जफर खान ने बताया कि आग लगने से फैक्ट्री की 2 मंजिलें मुतासिर हुई हैं। उधर औरंगी टाउन की शाह फैसल चौक पर वाक़े गत्ता फैक्ट्री में भी आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम कारखाने में गत्ता जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के जरिए आग पर काबू पा लिया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। दहशतगर्दी के पेश नज़र पेशावर CTD ने 3000 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। 2560 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एपेक्स कमेटी की फैसलों के तनाजुर में CTD ने 3000 सोशल मीडिया अकाउंट्स PTA FIA साइबर क्राइम्स में दिए। PTA ने 2560 अकाउंट्स ब्लॉक किए। दस्तावेज के मुताबिक CTD ने रवां साल 23 टारगेट्स का डेटा मुताल्लिका रीजनल दफातर को अरसाल किया गया। CTD पंजाब ने 15 टारगेट महकमा इंसदादे दहशतगर्दी KP के साथ शेयर किए। सोशल मीडिया डेस्क ने 77 ऑनलाइन असलहा डीलर्स का डेटा सीनियर पुलिस अफसरान को फराहम किया। नापसंदीदा गुफ्तगू वाले 53 फेसबुक और 20 ट्विटर अकाउंट्स का डेटा FIA को अरसाल किया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और मुतादिद कारोबारी अफराद FBI के रडार पर आ गए। FBI ने 7 लाख से ज़ायद टैक्स दहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए। जुर्माने से बचने के लिए इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल कराने का मशवरा। मौजूदा माली साल में 15 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने का मिशन। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, मुतादिद कारोबारी अफराद FBI के रडार पर आ गए। 7 लाख से ज्यादा टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी। जराये का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। FBR जराये के मुताबिक थर्ड पार्टी की मदद से लाखों अफराद की माली ट्रांजैक्शंस का डेटा हासिल कर लिया। 24 करोड़ की आबादी में टैक्स निज़ाम में 1 करोड़ 10 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं। इनमें सिर्फ 53 लाख अफराद ने पिछले साल गोशवारे जमा कराए। FBR ने जुर्माने से बचने के लिए इनकम गोशवारे दाखिल कराने का मशवरा दे दिया। बिजनेस और कमर्शियल सरगर्मियों का सुराग लगाने के लिए मुल्क गिर सर्वे पर भी काम शुरू कर दिया। दुनिया की खामोशी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की वजह बन गई। इसराइली फौज ने गजा पर आग बरसा दी। कुवैती अस्पताल के करीब रहायशी इमारत पर हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। नसीरात और मगाजी कैंप पर हमलों में भी 35 अफराद की जान गई। अमेरिका की मुसलसल इजराइल की हिमायत, दुनिया की ज़बान गंग। इजराइल इंसानी खून पानी की तरह बहाने लगा। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में मजीद 300 फलस्तीनियों की जान चली गई, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। फलस्तीन पर इजरायली बर्बरियत में अब तक 21,320 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 8,200 बच्चे हैं। इजरायली हमलों में 55,603 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में भी 8,663 बच्चे शामिल हैं। गजा में जंगबंदी के मिस्री फार्मूले पर बातचीत के लिए हमास का वफ्द आज काहिरा जाएगा। मिस्र का कहना है कि गजा में जारी खून रेजी रोकने के लिए फरीकैन के जवाब का इंतजार है। और अब क्रिकेट की बात करते हैं। हाथ तो आया मगर मुंह ना लगा। पाकिस्तान टीम मेलबर्न टेस्ट जीतते जीतते हार गई। पाकिस्तान ने 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर टेस्ट जीतने का मौका गंवा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। 317 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन पर हिम्मत हार गई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस मैच के मर्दे मैदान करार पाए, जिन्होंने 97 रन देकर 10 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। की नाकामी पर शायकीन क्रिकेट बरहम दिखाई दिए। उन्होंने खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। आइए देखते हैं। पहले कौन सा इन्होंने कोई मैच जीता है। जीतना तो चाहिए था इनको, टेस्ट इतना कोई स्कोर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतने रन नहीं दिए थे, इनसे वो भी नहीं चेज हुए। हमारी जो टीम है मतलब उसको चाहिए कि हमें परफॉर्मेंस बेहतर से यूँ होगी कि हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे होगी। हम यूज टू हैं फ्लैट विकेट्स के, ठीक है, वो फास्ट विकेट्स है, तो बस यही हमारा इशू और तो कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं दैट्स वे टू ओल्ड। 90s में ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला जाता था, हम उस वक्त भी अच्छे नहीं थे उसमें, और वही 2023 में वो खेल रहे हैं। हमें पहले ये चीज़ एक्सेप्टेड थी कि ये पाकिस्तान ने ऐसे ही करना है। कि वजह ये है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट बदली, कोच
तमाम हर चीज़ बदल गई, लेकिन क्या नहीं बदला पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी अवाम को इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि आज ये खेल जो जीत जाते तो जो साबका जो इन्होंने मजूज़ कुन कारकर्दगी दिखाई थी वो कवर हो जाती। हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं क्योंकि हम तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उसे देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे मुल्क में, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती ना। सर्द मौसम ने मलका कौसार समेत बालाई इलाकों का हुस्न और भी हसीन बना दिया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। सूप और मछली के स्टॉल्स पर अवाम का रश बढ़ गया। मौसम हुआ औसम। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंड के डेरे, पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मरी, गलियात, गिलगित और चित्राल में कुदरती नजारों ने मंजर और भी हसीन बना दिया। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने मलका कौसार का रुख कर लिया। सर्द मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए सूप और मछली का इस्तेमाल बढ़ गया। बलूचिस्तान के वाहिद तालीमी बोर्ड ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी। साल 2024 से बलूचिस्तान बोर्ड SLO सिस्टम के तहत चलेगा। बलूचिस्तान के वाहिद तालीमी बोर्ड ने साल 2024 से अपने पेपर्स बनाने और ग्रेडिंग सिस्टम की पॉलिसी तब्दील करने का ऐलान कर दिया। साल 2024 से बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन SLO सिस्टम के तहत चलेगा। स्टूडेंट लर्निंग सिस्टम का मकसद तलबा को होनहार बनाने के साथ साथ आपसी मुकाबले को भी खत्म करना है। चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड एजाज अहमद बलोच ने कहा कि नए सिस्टम के तहत बोर्ड के पेपर्स कॉन्सेप्चुअल बनना शुरू हो जाएंगे। एजाज बलोच के मुताबिक SLO सिस्टम से नकल को 80% तक रोका जा सकता है। आइंदा साल 2024 के दौरान मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 3 लाख से ज्यादा तलबा SLO सिस्टम के तहत पेपर्स देंगे, जबकि आइंदा साल से ग्रेडिंग का सिलसिला भी तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुर्तजा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज, कोयटा। साल 2023 शोबा सेहत में बेहतर कारकर्दगी के हवाले से मायूस कुन रहा और वफाकी वजारत सेहत की जानिब से उम्दा तिब्बी सहूलियात के दावे महज अल्फाज का गोरख धंधा ही साबित हुए। मज़ीद तफसीलात सनाबल जहांगीर की इस रिपोर्ट में। विफाक के बड़े सरकारी अस्पतालों, पेम्स और पोली क्लिनिक में मुस्तकिल सरबराहान का तकर्रुर न हो सका। वजारत सेहत के इदारों में अफसरान के तकर्रुर और तबादले में उतार चढ़ाव मामूल रहा। डायरेक्टर जनरल हेल्थ और डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन के ओहदों पर 8 मरतबा तकर्रुर और तबादले हुए, जिससे पेशावराना उमूर मुतासिर हुए। इसी खींचातानी में जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात या तो मार्केट से गायब रहीं या फिर कीमतें इतनी बढ़ गयी कि गरीब की पहुँच से दूर होती गयी। मुल्क भर में MCAT इम्तहानात तनाज़ात का शिकार रहे, जबकि एड्स और हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा हुआ। रवां बरस नए अस्पतालों की तामीर और बेड्स में इजाफा करने के अहदाफ भी पूरे न हो सके और पायदार तरक्की अहदाफ 2030 के हुसूल में बड़ी कामयाबी नहीं मिली। साल 2023 में विफाक में शोबे सेहत में बेहतरी के इकदाम सिर्फ दावों तक महदूद रहे। मयारी तिब्बी सहूलियात की अदम फरहमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। विफाकी वजारत की सबसे बड़ी कामयाबी दिसंबर 2022 में पोलियो के 18 केसेस को रवां बरस 6 केसेस तक महदूद रखने की ठहरी। ताहम मुख्तलिफ शहरों में 50 से ज्यादा माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी परेशान कुन रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत की तरफ से हाफिज सईद की हवालगी के मुतालबे की तस्दीक कर दी। भारत ने हाफिज मोहम्मद सईद की हवालगी के हवाले पाकिस्तानी वजारत खारजा को दरख्वास्त की है। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक नाम नेहाद मुकदमे में हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का कोई मुआहदा नहीं है। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड का इनेकाद। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड का इनेकाद शहर कायद कराची में हुआ। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कहा, खित्ते में उभरते हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक बहरिया को हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफे के लिए जदीद प्लेटफॉर्म बहरी बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने मुकर्ररा अहदाफ के कामयाबी से हुसूल पर फ्लीट यूनिट्स और अफसरान के जज्बे को सराहा। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाजी शील्ड से भी नवाजा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।